नमस्कार दोस्तों, केबीडी लाइव राणापुर में आपका स्वागत है। राणापुर नगर की अनाज मंडी में आज सुबह 11 बजे से भाजपा कार्यकर्ताओं की एकत्रीकरण शुरू हुआ। भाजपा के झंडों के साथ राणापुर नगर में कई बाइक सवार देखने को मिले। भाजपा कार्यकर्ताओं को ढेर सारी दो पहिया वाहन को देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा कोई कार्यक्रम आयोजित किया गया हो। अनाज मंडी पर लगभग 200 गाड़ियों के साथ 500 से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं ने भानु भूरिया भाजपा प्रत्याशी का विरोध किया। विरोध के साथ ही अनाज मंडी से एक वाहन यात्रा निकाली गई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के झंडों के साथ ही काले झंडे भी थे। झाबुआ से भाजपा प्रत्याशी भानु भूरिया के विरोध में आज ग्रामीण क्षेत्रों से कई भाजपा कार्यकर्ता एकत्रित हुए, जिन्होंने भानु भूरिया को लेकर विरोध दर्ज कराया। एक तरफ भानु भूरिया को भाजपा प्रत्याशी बनाया गया, वहीं आज झाबुआ में भाजपा द्वारा एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। एक तरफ भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो दूसरी ओर राणापुर नगर में भानु भूरिया का विरोध चल रहा था। भानु भूरिया भाजपा प्रत्याशी राणापुर से मात्र 10 किलोमीटर दूर दोतड़ रहते हैं। वहीं भानु भूरिया की पत्नी निर्मला भानु भूरिया राणापुर जनपद अध्यक्ष के पद पर स्थित है, इसलिए कहा जा सकता है यह क्षेत्र भानु भूरिया का सबसे करीबी क्षेत्र है। भानु भूरिया के गांव व आसपास के कई ग्रामीण क्षेत्रों में आज ग्रामीण जन भानु भूरिया का विरोध करते नजर आए। भानु भूरिया उपचुनाव में भी कांतिलाल भूरिया के सामने अपने ही गांव दोतड़ व आसपास के क्षेत्र से उनके पक्ष में काफ़ी कम वोटिंग हुई थी। पिछली बार की तरह इस बार भी उनका अपने क्षेत्र में काफ़ी विरोध दिखाई दे रहा है। भाजपा ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, वहीं अभी तक चुनावी रणनीति तैयार नहीं हुई। साथ ही फिलहाल चुनाव की तारीखों की घोषणा भी नहीं हुई। इससे पहले ही इस प्रकार की हलचल भाजपा के प्रत्याशी के खिलाफ लोग सड़क पर उतर रहे हैं। इससे भाजपा के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। हर 5 वर्ष में चुनाव आते हैं, चुनावी रणनीति तैयार होती है, दोनों पार्टियों के बीच माहौल गर्म रहता है। लेकिन इस बार चुनावी घोषणा के पहले ही भाजपा प्रत्याशी व कार्यकर्ताओं दोनों को सामने सामने देखने को मिल रहा है। सोचने वाली बात यह है, क्या भाजपा में फिर से एकजुटता का सुर बोलेगा? यह खटास चुनाव तक जारी रहेगी। पार्टी या भाजपा प्रत्याशी नाराज जनता कार्यकर्ताओं को मानने के लिए भानु भूरिया कोई ठोस कदम उठाएंगे या यह विरोध निरंतर जारी रहेगा? क्या कहा पंकज अजनार ने एवं उनके साथ में आए युवा साथियों ने, एवं इसी को लेकर के भानु भूरिया ने कुछ शब्द कहे, सुने वीडियो में। थोड़ी नीचे रखो, मुंह होंठ पे लगी युवा है। निकल कर आए हैं बाहर, सबका विरोध चल रहा है भानु भूरिया का। आप खुद देख रहे हो कि भानु भूरिया का विरोध चल रहा है। कल्याणपुरा से झाबुआ तक रैली निकाली गई। उस विरोध में ये युवा को हमने किसी ने इनको बुलाया नहीं, ये अपने आप युवा मिलकर आए हैं कि इन्होंने बोला कि अपने को उम्मीदवार अपना सही नहीं है, उम्मीदवार सही नहीं है, इन्होंने बोला। और ये बोले जिला अध्यक्ष है, तो जिला अध्यक्ष है उसके रहते हुए इनका काम क्या था कि आगे नाम पहुंचाना। नाम निर्देश में कम से कम 4 से 5 नाम जाते और भानु भूरिया जी को सीट मिलती तो सारे नेता ना खुश रहते, क्योंकि है ना वो नाम जाने के बाद उनके नाम करते तो उनको भी शायद लगता है कि कहीं कहीं कमजोरी अपनी भी है। लेकिन इन्होंने किसी का नाम निर्देश नहीं करा, ना किसी इसमें क्षेत्र में घूमकर पूछा कि यार कोई उम्मीदवार है। इनका काम जिला अध्यक्ष का आप देख रहे हो, अगली जब से राजनीति चली है तब से ये जिला अध्यक्ष ही विधायक का कैंडिडेट चुनता है और इन्होंने खुद कैंडिडेट खुद अपना नाम चुन लिया। आपने बताया कि कोई नेता नाराज है, कौन है वो नेता? नेता सारे नाराज है, पूरे झाबुआ जिले से नेता नाराज है। आप मीडिया के थ्रू आप उनको पूछ सकते हो, आप पर्सनली पूछिए उनको, सब आप जानते हो नेता कौन कौन है, आप उनको फोन लगा के पूछे क्यों नाराज है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि पार्टी ने सही प्रक्रिया नहीं अपनाई और टिकट घोषित कर दिया? हाँ बिल्कुल, अभी 3 महीने बाकी है, क्या जरूरत थी इतनी जल्दी पार्टी को टिकट देने के लिए? और जितने भी 39 उम्मीदवार जिन्होंने टिकट फाइनल करी वो सारे हारे हुए, कोई भी जीता हुआ उम्मीदवार नहीं है उसमें। आप काले झंडे क्यों दिखा रहे हो? काले झंडे हम विरोध के पार्टी का नहीं, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। हम भारतीय जनता पार्टी का कोई विरोध नहीं कर रहे, हम केवल कैंडिडेट के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। लेकिन पार्टी ने उम्मीदवार फिर भी नहीं बदला तो हम भोपाल तक हमारी मांग रखेंगे, भोपाल तक, और हम हो सका तो पूरे जिले से लेके भोपाल तक जाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद भी नहीं बदला तो? इसके बाद भी नहीं बदला तो फिर है ना, उसके बाद नहीं बदला तो फिर हम आम जनता जो करेगी वो हम उनके मन की बात हम नहीं जान सकते। निर्दलीय चुनाव लड़ेगा फिर? नहीं, अभी तो ऐसा कोई
निर्णय नहीं लिया है किसी ने भी, लेकिन अगर जब हो सकता है कभी कोई उम्मीदवार हो जाए, इस बीच अगर पार्टी में इनको टिकट नहीं बदला गया तो ये भी हो सकता है कि कोई उम्मीदवार खड़ा हो जाए निर्दलीय। क्या नाम है आपका? पंकज। हम भानु भूरिया से नाराज ये है भाई, एक पद मिला है तो एक पद में इसको रहने चाहिए, और दूसरा पद भी इसको, इस पत्नी को जो उम्मीदवार बनाया तो जनपद अध्यक्ष रहा, तो जनपद अध्यक्ष से जिला अध्यक्ष रहा, और जिला अध्यक्ष से सीधा वहाँ पहुँच गया। तो हम एक मान लो हम सरपंच बनाया तो मेहमोर से पार्षद से हम खड़े रखते हैं, तो पार्षद ने भेड़ा एक की मीटिंग करके इहुन पूछवो तो गाँव वाला ने हमो भी नानो मोटो न्याय करिए ने, तो गाँव वाला ने पुछिन करिए, और न पर बार वहाँ जाके हम सरकार को भी बोलते हैं कि अब वहाँ बैठे बैठे इस उम्मीदवार को वहाँ बोला कि ये टिकट दे दिया, तो हमने मालूम पड़ी भाई हमो गाँव में हमो कर रहा ने हैं, युवा हमो गाँव में है, तो इतना 3-3 4-4 पद एक घर, और सरकार का भी कहना, मैं भी ऐसे सुना भाजपा में सुना कि ऐसा एक घर में 2-2 3-3 परिवार वाहित सीट नहीं दी जाएगी, तो ये इतने बड़े क्या करिए। आपके साथ कौन कौन से नेता शामिल है इस मुहिम में? हमारे सामने हम युवा है, हाँ हम शामिल हैं, कोई नेता नहीं है। अच्छा, किसको मिलना चाहिए? किसको आपके साथ आना चाहिए? हैं? नेताओं को आपके साथ देना चाहिए? नहीं लेंगे हम तो ये चाह रहे हैं कि ये भानु भूरिया को टिकट क्यों दी, हम इसलिए हम युवा निकल के आए। किसको मिलना चाहिए? किसको मिलना चाहिए? भाई एक को खाना पूरा मिल जाए तो अपन को अच्छा लगेगा क्या? सबको खाना मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा प्रेमचंद वसूनिया। बहुत बढ़िया। जी हाँ। क्यों किया आज आपने? ये हमारा विरोध प्रदर्शन उम्मीदवार के खिलाफ है जो बीजेपी ने हाल ही में अनाउंस किया है भानु भूरिया के खिलाफ कि उम्मीदवार बदले। हमारा शीर्ष नेतृत्व से यही मांग है कि अपना उम्मीदवार बदले। दिक्कत क्या है उम्मीदवार से आपको? आज ही देखिए, अभी वो वर्तमान में जिलाध्यक्ष भी है और उनकी पत्नी वर्तमान में जनपद अध्यक्ष भी है और आईटीपी के अध्यक्ष भी हैं, और अभी फिर इस वक्त सारे युवा तैयार हुए हैं, इसलिए हम ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपकी बात अगर नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे? तो हम और बड़ा प्रदर्शन करेंगे, बड़े लेवल पर भोपाल में जाएंगे, हम मुख्यमंत्री से बात करेंगे, वहाँ पर घेराव करेंगे विधानसभा का, अपनी मांगे रखेंगे। निर्दलीय उम्मीदवार उतारने की योजना है कोई? जी अभी सामने कुछ नहीं, अभी हम ना ही है। क्या नाम है आपका? अजय सिंगार। एक और कोई बोलेगा? उम्मीदवार बदलने की मांग, इस पर क्या कहेंगे आप? उम्मीदवार भी हैं जिलाध्यक्ष भी। देखिए, स्वाभाविक सी बात है, इस लोकतंत्र में कई दावेदार होते हैं, लेकिन प्रक्रिया के हिसाब से सिर्फ एक व्यक्ति को ही चुना जाता है। भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व कई ऐसे मापदंड, उन मापदंडों के आधार पर उम्मीदवार तय करती है, और ये उसी का हिस्सा था। आज जहाँ तक विरोध की बात है, वे लोग भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। वे कहीं ना कहीं किसी की बात लेकर पहुँचे हैं, और ये कौन चेहरे हैं ये सामने दिख रहे हैं। ये कुछ एक लोग हैं जो झाबुआ में करा था, वही के वही लोग यहाँ हैं। एक सोची समझी रणनीति है कांग्रेस की। ये जिस दिन से टिकट की घोषणा है, उस दिन से विक्रांत जी बड़े बौखलाए हुए थे, और उन्होंने उस दिन से ये षड्यंत्र शुरू करके बीजेपी के झंडे पकड़ा के कांग्रेस के लोगों को आगे कर दिया विरोध करने के लिए। उनको इस उम्मीदवार से डर है कि ये उम्मीदवार कांग्रेस को भारी पड़ेगा, इसलिए वो इस उम्मीदवार को बदलवाने के लिए बीजेपी के झंडे का इस्तेमाल करके डॉक्टर विक्रांत भूरिया और कांतिलाल इस्तेमाल कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग इसमें शामिल नहीं हैं।